सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रीतम का 3 अध्याय को देखेंगे। हम लोग सुनेंगे या हमें क्या बताती बाइबल। लंगड़े भिखारी का चंगा होना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठाते थे कि वह मंदिर में आने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारे ओर देख। वह उनसे कुछ पाने की आशा देखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नसरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव पर टखनों में बल आ गया। वह उछाल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोग ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर में सुंदर फटक पर बैठे कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुए थे वे बहुत अचंभित और चकित हुई। आमीन, हालेलुया। आज जन्म से लंगड़े को परमेश्वर आज कैसे चंगा करता है। हालेलुया। क्योंकि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मतलब 3 बजे के लगभग जा रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना के लिए जा रहे थे मंदिर में। हालेलुया। समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म से लंगड़ा को वहाँ बैठा दिया करते थे ताकि लोगों को आने जाने वालों से वो भीख मांगे। हालेलुया। प्रतिदिन हर एक दिन वो मंदिर में बैठा दिया करते थे। सुंदर कहलाता है बैठा दिया करते थे कि मंदिर में आने जाने वाले से भीख मांग के वो गुजरे कैसे। हालेलुया। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो भीख मांगी। हालेलुया। और पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखने लगा कि मुझे कोई मुझे देगा बोल के वो आशा का साथ और विश्वास के साथ और भाषा के साथ मुझे कोई देगा बोल के ताकने लगा। हालेलुया। ध्यान से देखने लगा, हमारी और देख बोल के बोला। अंत वो कुछ पाने की आशा में वो देखने लगा। हालेलुया। जब हम लोग बाजार में जब हम लोग देखते हैं तो भीख मांगने वाला जब लोगों को विश्वास से हाथ बढ़ा के लोग भीख मांगता है, कोई बैठ के आशा देखता था कोई मुझे देगा बोल के। हालेलुया। वैसे वो देखता था, ताकते रहता था कोई मुझे देगा बोल के आशा देखते थे। हालेलुया। तब पतरस और यूहन्ना एक दूसरे को देखकर उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई सोना और चांदी तो नहीं है। हालेलुया। मेरे पास कोई सोना और चांदी तो नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे मैं देता हूँ। हालेलुया। कि क्या कहा, मेरे पास कोई सोना और चांदी तो नहीं है, जो मेरे पास है मैं उसको देता हूँ। मैं क्या देता हूँ? यीशु मसीह नासरी के नाम में तू चल फिर। आमीन। जो परमेश्वर का सामर्थ था, परमेश्वर का जो आग था, प्रभु का आत्मा था, प्रभु के अंदर था,
इसीलिए यार यूहन्ना और पतरस जब उसके अंदर था, इसीलिए वो विश्वास और भरोसा करके उन्होंने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में तू चल फिर, और उसी घड़ी वो चलने फिरने लगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे आज परमेश्वर के जो आज वचन को सुनने और मानने वाला लोग, आज परमेश्वर हमें सब कोई अधिकार दे चुका है। हम जो बोलेंगे और होगा, आमीन, हम जो बोलेंगे होगा। इसलिए आज परमेश्वर भी अपने चेलों को दिया था, हालेलुया। उन्होंने बोला यीशु मसीह नासरी के नाम में चल, और फिर बोला और उसी घड़ी वो चलने फिरने लगा, हालेलुया। और उसने हाथ पकड़कर उसके उठाया और तुरंत उसके पाँव में, उसके घुटनों में बल आ गया, हालेलुया। जब उसको टांग को जब छुआ, पाँव को छुआ, हालेलुया, और उसके अंदर क्या हुआ, बल आया, ताकत आया, शक्ति आया, और वो कूदने लगा, आमीन, हालेलुया। वो चलने फिरने लगा और वो कूदने लगा, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ वो दौड़ने लगा, हालेलुया। और उसको पहचान लिया कि जो लोग मंदिर में पहले हर एक दिन लोग जब मंदिर में जाता है तो लोग जान पहचान जाता है, कोई हाँ वही, जब उनको देखा उस लंगड़े को तो लोग जान पहचान हो गया, उनको पहचान लिया कि वही तो सुंदर नगर फटक में बैठा दिया करता था उस मंदिर में, वही तो है, बल्कि लोग जानने लगा, पहचान लिया कि वही है बोलकर, हालेलुया। और वही भिखारी तो भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुए थे वे बहुत अचंभित हुआ करके देखा, हालेलुया। बहुत बड़ा काम आज यीशु मसीह उनके जीवन में काम किया। किसके अंदर होकर काम किया? यूहन्ना और पतरस के अंदर होकर काम किया, हालेलुया। इसलिए आज हमें में परमेश्वर हमें भी वो अधिकार दे दिया है दुष्टता को निकालने के लिए, हालेलुया। जैसे मरकुस 16 में हम लोग, मरकुस 16 में हमें कहता है विश्वास करने वालों को चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्टों को निकालेंगे, सबको उठा लेंगे, प्राण पी जाएंगे, हालेलुया, बीमारी पे हाथ रखेंगे वो चंगा होगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें वो अधिकार दे चुका है, विश्वास करने वालों को चिन्ह होंगे, और वो चिन्ह उस दिन दिखाया पतरस और यूहन्ना के साथ, हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए और वो परमेश्वर के काम का हमें पूरा करना चाहिए, हालेलुया। इसलिए आज यूहन्ना आज 14:12 में कहता है जो मुझसे विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, उससे बढ़कर काम करेगा, हालेलुया। प्रभु ने कह दिया है हमें, जो मुझसे विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, उससे बढ़कर काम करेगा, हालेलुया। इसलिए हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हमें मानुष क्या बोलेगा, हमें गांव क्या बोलेगा, मंडली क्या बोलेगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जो परमेश्वर जो मुझे बोलता है उससे फर्क पड़ता है। परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य में ले जाता है, हालेलुया। परमेश्वर हमें सही रहता। ये जो हमारे जो वचन है प्रभु जो हमें दिया है, ये दे ढले तलवार है। इसलिए इस वचन को हमें केवल सुनने वाला नहीं, उस वचन को पढ़ने वाला नहीं, उस वचन के आधार हमें चलने वाला बनना चाहिए, आमीन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन है हमें स्वर्ग तक हमें पहुंचाएगा, यही हमें सही रास्ता हमें दिखाता है, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना चाहिए। रोमी 8:14 कहा है जो पवित्र आत्मा का चलाए चलते हैं वही मेरा पुत्र है। नहीं तो आज दुनिया में है, जो संसार में है, अभी तक लड़ाई में, झगड़ा में, ब्याह विचार में बहुत सारे लोग हैं अभी तक प्रभु को नहीं जाना है। सचमुच में जो आप न आज जितने लोग आज प्रभु को जाना है, सचमुच में जो मसीह में है वो नए सिटी है, प्रभु वचन करता है। इसलिए आज प्रभु को जितने लोग जाने हैं उसको आदर करें, सम्मान करें। पति पत्नी के एकता एक मन होकर जब हम आराधना करते हैं, हालेलुया। प्रभु ने कहा जहाँ पर मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं बीच में होता हूँ। इसलिए जहाँ हम एकता होकर एक मन होकर जब हम प्रार्थना करते हैं उसके बीच में मैं रहता है, हालेलुया। हर एक दिन हमें प्रभु के आराधना करना चाहिए। प्रभु ने कहा मैं ऐसे आराधना को ढूंढता हूँ जो मेरे आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को प्रभु ढूंढ रहा है, हालेलुया। आइए आज प्रभु को एक बार देख के देखे, परख के देखे परमेश्वर हमारा कितना भला है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके घर में, आपके हृदय में वो आना चाहता है। आज खोलिए, समय आज नहीं है, आज प्रभु को करीब है। प्रभु का वचन कहता है मैं जो मेरे करीब आएगा मैं इसको करीब आऊँगा, जो मुझसे प्रेम करेगा उसको मैं प्रेम करूँगा, जो मेरा आदर करेगा उसको मैं आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ करता है उसको मैं छोटा कर दूंगा और नीचे गिरा दूंगा। प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए प्रभु का आदर करें, प्रभु का अपना के देखिए, प्रभु कितना प्यार करता है, प्रभु में आनंद है, प्रभु में खुश है। आज प्रभु हमें सब कुछ दे सकता है, हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। तो जय मसीह की।